बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं तैयार करूँगी अपने किचन में मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल्स। चिकन चीज़ रोल बनाने के लिए वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे रोल्स तैयार होंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल्स को। यहाँ मैंने हाफ कप पानी लिया है और इसके अंदर एक्टिव ईस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टीस्पून भर के ईस्ट शामिल कर दी है। ये मैंने नीम गर्म पानी लिया है और 2 टीस्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इस मिक्सचर को मिक्स करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए और ईस्ट हमारी एक्टिव हो जाए। यहाँ पे मैंने हाफ केजी मैदा लिया है और उसके अंदर 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है मैंने। आप इसकी जगह बटर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे 15 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट के लिए रख दिया था और अच्छा सा फोम ऊपर आ गया है। इसका मतलब है ईस्ट हमारी बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं नमक और ऑयल को मैदे के अंदर अच्छे से शामिल कर लूँगी और साथ ही मैं जो ईस्ट हमने एक्टिव की थी उसको शामिल कर दूँगी और इस डो को हमने गूंद लेना है, सॉफ्ट रखनी है। यहाँ पे डो तैयार हो गई है रोल्स के लिए और अब मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करके अच्छी तरह इसके ऊपर लगा दूंगी और इसको मैं क्लिंग से कवर कर दूंगी ताकि अच्छे से राइज हो जाए। बेहतरीन रोल्स बनाने के लिए आपने डो को सॉफ्ट रखना है। ये देखें इस तरह की। यहाँ पे मैंने क्लिंग लगा दी है और अब इसको राइज होने के लिए रख देंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि फिलिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 कप चिकन लिया है, ये बोनलेस बॉईल किया हुआ है। थोड़ा सा नमक और लहसुन अदरक डाल के 1 दरमियाने साइज की प्याज मैंने बारीक स्लाइस में कट कर ली है। इसके अलावा हाफ कप कॉर्न्स और 1 शिमला मिर्च मैंने बारीक कट की है। चीज़ हमें चाहिए, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने जितनी चीज़ लेनी है। और हाफ कप दूध। स्पाइसेस में हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। सबसे पहले पैन में मैं ऑयल को शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और अब मैं इसके अंदर प्याज को शामिल कर रही हूँ। प्याज को हल्का सा सौते करना है हमने, इस पे कलर नहीं लेके आना, बस हल्का सा सौते करेंगे 1 से 2 मिनट और फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो पहले प्याज को सौते कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे इस फिलिंग को कैसे तैयार करना है। तकरीबन 2 मिनट मैंने प्याज को सौते किया है। अब मैंने इसके अंदर श्रेडेड बॉईल किया हुआ चिकन शामिल कर दिया है और चिकन को भी मैं फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन ऑलरेडी कुक है, हमारा पका हुआ है। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट मैंने चिकन को फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर स्वीट कॉर्न्स और शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। ये मैंने टिन वाले स्वीट कॉर्न्स लिए हैं और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ जिसमें नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जियाँ इसमें और ऐड करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। सब्जियों को भी मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा शामिल करने के बाद इसको भी भून लेंगे ताकि मैदा कच्चा ना रहे और पक जाए। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करती हूँ चिकन के साथ और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे दूध को शामिल करूँगी अब मैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये एक थिक सी फिलिंग तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हैंडफुल भर के मोज़रेला चीज़ शामिल किया है जिससे बहुत ही मज़ेदार ये पेस्ट तैयार हो जाएगी, मिक्सचर तैयार हो जाएगा।
आप इसको अपने सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। 3-4 दिन फ्रिज में आराम से ये पेस्ट रह सकता है। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ फिलिंग रेडी हो गई है हमारे रोल्स के लिए। अब मैं स्टोव को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। यहाँ पे रोल्स के लिए डो भी राइज हो गई है। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी खासी राइज हो गई है, ये डबल ट्रिपल हो गई है अपने साइज से जितना हमने आटा रखा था। अब मैं इस डो को इकट्ठा कर लूंगी और 1 से 2 दफ़ा इसको गूंद लूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार डो रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट हमारे रोल रेडी होंगे इससे। यहाँ पे मैंने एक लोफ तैयार कर लिया है हाफ आटे का और इक्वल पीसेस कट कर रही हूँ ताकि एक जैसे रोल्स रेडी हो हमारे। तकरीबन सारे आटे के 12 रोल्स रेडी हो जाएंगे। अब मैं सारे पीसेस को लेके छोटे पेड़ों की शक्ल में रेडी कर लूँगी और रखती जाऊँगी और सारे पेड़े तैयार करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे 6 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा खुशका लूँगी और इस पेड़े पे लगा के इसको ओवल शेप में बेलना है हमने। तो मैं इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। पहले राउंड करना है और फिर इसको ओवल शेप में ले आना है हमने। तो इस तरह मैंने इसको रेडी करना है। फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब मैं 1 टेबलस्पून फिलिंग लूँगी और इसको इस तरह रख लूँगी। इसको फोल्ड करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। पहले साइड्स पे से इस तरह रखेंगे, दोनों साइड्स पे से हल्के हाथ से, और फिर इसको रोल करते हुए एक रोल की शक्ल में रेडी कर लेना है, बिल्कुल इस तरह। ये देखें, बहुत ही झटपट बहुत ही मज़ेदार से रोल हमारे रेडी हो गए हैं। इसी तरह मैंने बाकी के सारे रोल्स भी रेडी कर लेने हैं। ये देख लें आप। यहाँ बेकिंग ट्रे को मैंने पेपर लगा के ग्रीस कर लिया है। आपको एक और रोल भी बता देती हूँ मैं। ये देखें, इस तरह ओवल शेप में हमने इसकी शेप तैयार करनी है, फिलिंग रखनी है, साइड्स पे से इसको कवर करना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले, और बहुत ही हल्के हाथ से इसको रोल करते हुए एक रोल की शक्ल में रेडी कर लेना है, बिल्कुल इस तरह। इसी तरह रोल्स को हमने बेकिंग ट्रे पे रखते जाना है थोड़े थोड़े फासले के साथ। अब मैं इन रोल्स को आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि ये प्रूफ हो जाए, अच्छी तरह दोबारा राइज हो जाए। यहाँ पे एक रोल मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने एक्स्ट्रा चीज़ डालनी हो तो इस तरह जब रोल करें तो उस वक़्त चीज़ शामिल करके इसको दोबारा रोल कर लें, बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उससे एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी इसके अंदर और ये और चीज़ी से मज़ेदार से रोल रेडी होंगे। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको रखा था, अच्छे से प्रूफ हो गए हैं, राइज हो गए हैं हमारे रोल्स। इनको रखना ज़रूरी होता है ताकि अवन में जाके अच्छे से बेक हो। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको मैं फेंट लूँगी। अब मैं इस एग वॉश को ब्रश की मदद से रोल्स के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी। आपने देखा होगा कि अक्सर रोल्स के ऊपर बहुत प्यारी सी शाइन और चमक होती है, और वो इसी वजह से होती है कि उसके ऊपर एग वॉश किया होता है। तो इसको अच्छी तरह लगाना है ताकि जब ये अवन में बेक हो तो बहुत अच्छे से खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आए, गोल्डन सा। इस टाइम पे आप इनको कुकर में या कढ़ाई में या पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास अवन ना हो तो मेरे चैनल पे रेसिपी है, मैंने केक प्रेशर कुकर में बनाया था, तो उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वाइट तिल लिए हुए हैं, इनको शामिल कर रही हूँ रोल्स के ऊपर ताकि रोल्स देखने में और ख़ूबसूरत हो और बहुत ही मज़ेदार ये रोल्स तैयार होते हैं। इस रमज़ान में आप अफ्तार के लिए इनको बनाएं, इंजॉय करें और मुझे फीडबैक दें। इन रोल्स को और भी एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे ओरिगानो लिया हुआ है और इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर शामिल कर दूंगी, जिससे बहुत ही प्यारी सी रोल्स में से खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब मैं इनको ओवन में रख रही हूँ। मेरा गैस ओवन है, 200 पे मैं रख रही हूँ इसको, जब तक ये अच्छे से राइज नहीं हो जाते और बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता इनके ऊपर। तकरीबन 35-40 मिनट्स के बाद मैंने
रोल्स को बाहर निकाल लिया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार रोल्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा सा ऊपर से कलर आया है और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। मेरा किचन खुशबुओं से महक रहा है। अब मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा ग्लेज के लिए यहाँ पे बटर लिया है और इसको भी मैं ब्रश की मदद से ऊपर से लगा दूंगी ताकि एक बहुत अच्छी सी शाइन इन रोल्स के ऊपर से आए। आप देख रहे हैं कि बटर लगते साथ ही बहुत ही शाइनी शाइनी रोल्स हो गए हमारे। तो एक तो इससे ये सॉफ्ट रहेंगे और दूसरा एक्स्ट्रा फ्लेवर मिलेगा इनको बटर की वजह से। तो आप बटर ज़रूर लगाइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाएं। अगर अवन नहीं है तो पतीले में बना लें, प्रेशर कुकर में बना लें, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक रोल ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं ये रोल्स, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। गरम है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखें अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग लग रही है, चीज़ी सी, मज़ेदार सी। यहाँ पे देखें रोल्स मैं आपको बैक से भी दिखा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चिकन चीज़ रोल्स की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी आसान रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।